हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ एडिटर वगैरह कंप्लीट किया था। आगे इंटरमीडिएट क्लास और एडवांस लेवल क्लास पे जाने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एडवांस एडजस्टमेंट लेयर और एक है नल ऑब्जेक्ट। तो इस क्लास में हम एडजस्टमेंट लेयर और नल ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। हाय, मैं हूँ आपका अमित सर। आप देख रहे हो डिजिटल अमित चैनल, जहाँ पे मैं मेक मनी ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट करियर रिलेटेड कोर्सेज अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और मुझे ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे एडजस्टमेंट लेयर और नल ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा सा क्लास मगर बहुत इफेक्टिव। एडजस्टमेंट लेयर के बारे में हमको पता ही है। हमने सिंपल सा एक, मान लीजिए कि हमने कोई भी फुटेज, ये वाला फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इस फुटेज को हमने यहाँ पे लाइन अप कर दिया। ठीक है, ये आपका फुटेज सिंपल देख रहा है। आपने फोटोशॉप में देखा होगा एडजस्टमेंट लेयर, जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी इस फुटेज के साथ जो एडजस्टमेंट है वो हम डायरेक्टली इस फुटेज के ऊपर अप्लाई ना करके हम सिंपली, ये 10 सेकेंड का है शायद, मेरे ख्याल से 10 मिनट का है, तो हम जो है इसको यहाँ तक ही देखते हैं, ज़्यादा देखें। हाँ, तो सिंपली क्या होता है कि हम उसको उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी जगह एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर हमने लिया। अब अगर हम इस एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट पे, ब्लर पे जानते हैं या फिर कलर करेक्शन पे आते हैं, कुछ भी आप इसमें चेंज कीजिए। जैसे कि आपने ह्यू सैचुरेशन किया और ह्यू सैचुरेशन पे आपने इसको डिसैचुरेट कर दिया, मतलब ब्लैक एंड वाइट कर दिया। मगर देखने लायक बात यह है कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आपने ह्यू सैचुरेशन को अप्लाई किया हुआ है, डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं किया। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहें तो इस फुटेज को चेंज करते ही कोई दूसरा फुटेज अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे दूसरा फुटेज इंपोर्ट किया, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे इंपोर्ट किया और इस फुटेज को जस्ट इसके नीचे प्लेस कर दिया और इसको हटा दिया, तो आपकी जो फुटेज रिप्लेस हो गया, या फिर इस फुटेज को फिर आप रिप्लेस भी कर सकते हो, मगर जो इफेक्ट के ऊपर आपने काम किया, मेहनत किया, वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर बनाया था। तो उसके नीचे जितने भी लेयर दिखेगा वो सारे के लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर मार्क्स भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने इलिप्स टूल लिया और एक मार्क्स भी अप्लाई कर दिया हमने, मार्क्स की फेदर भी हमने अप्लाई कर दिया। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, ये एडजस्टमेंट लेयर इस पर्टिकुलर फुटेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है और इस पर्टिकुलर मार्क्स को आप मूव करके भी कहीं पे भी इस पर्टिकुलर मार्क्स को मूव करके आप यहाँ पे भी एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। बात यह है कि हमने एक फ़ायदा तो हमने देखा, ये वाला देखिए, इस पर्टिकुलर फुटेज को चेंज किया, मगर आपकी जो मार्क्स, आपकी जो फुटेज है, वो फुटेज एज इट इज़ जहाँ पे ऐसे ही है, मगर मैं मार्क्स को यहाँ पे एनिमेशन करूँगा तो मेरा एडजस्टमेंट लेयर पे जो इतना भी मेहनत हमने किया, चाहे इफेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, हम उस पर कर सकते हैं। और एक बात यह है कि यहाँ पे देखिए कि एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर एक यहाँ पे एक सिंबलाइज हो गया। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए कोई भी शेप लेयर, नॉर्मली शेप लेयर लेते हैं, जैसे कि आपने एक शेप लेयर लिया, उसके एंकर पॉइंट को आपने कंट्रोल ऑल्ट होम से सेंटर पॉइंट भी किया और उसी लेयर को यहाँ पे सिंबलाइज कर दिया एडजस्टमेंट लेयर पे। तो कोई भी लेयर हो, चाहे इमेज हो चाहे शेप लेयर हो, तो आप उसको भी एडजस्टमेंट लेयर पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेयर पे कन्वर्ट कर दोगे तो एडजस्टमेंट लेयर की जितनी भी सारी खूबियां हैं वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लाइक इसके ऊपर अगर आप इस बार हम ब्लर
गॉसियन ब्लर अप्लाई करते हैं, देखेंगे कि उतना ही एरिया आपकी ब्लर हो रहा है। क्यों? क्योंकि शेप लेयर का साइज ही उतना था। आप चाहे इसको एनिमेशन भी कर सकते हो, लाइक आप कभी कभी कोई वीडियो में देखते रहते हैं कि कितना सा पोर्शन जो है हम ब्लर करके रखते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो हम इसी तरीके से उसको करते हैं। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ एडजस्टमेंट लेयर। ये मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं गया क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। हो सकता है कि आपने जो ग्राफिक्स में फोटोशॉप वगैरह किया होगा तो उसमें भी एडजस्टमेंट लेयर था, जो कि बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। आगे की एडवांस लेवल की एनिमेशन की क्लास में हमें ये एडजस्टमेंट लेयर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हम एक नया कंपोजिशन ले लेते हैं और जिसमें हम सीखेंगे नल ऑब्जेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा पुराना जो फेवरेट ग्राफिक्स का जो 4 बॉल हैं उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम साइज की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट सेम, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा सेम। चलिए, तो हमने यहाँ पे 4 बॉल को 4 कोने में रखा। ठीक है, ये हमारा 4 बॉल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली एक ऐसा लेयर होता है जो कि रेफरेंस लेयर की मान सकते हैं, या फिर जिसको आप बोल सकते हो कि एज ए इनविजिबल लेयर, जिसको हम बोलते हैं न्यू। यहाँ पे आपने एक नल ऑब्जेक्ट ले लिया और इस नल ऑब्जेक्ट को इन चारों का आपने पेरेंट बना दिया। तो इसमें फ़ायदा ये है कि अब मैं नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चेंज करूँगा तो मेरा चारों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होगा। रोटेशन करूँगा तो मेरा चारों ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। इसका ये फ़ायदा हो रहा है। इसमें हम, आप बोल सकते हो कि इसमें तो हम डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो ये एनिमेशन है, अब ये जो सर्कल है ये इस रेफरेंस पॉइंट को मान के रोटेट हो रहा है, ये भी इस रेफरेंस पॉइंट को, ये भी इसको, ये भी इसको। मगर जब ये इंडिविजुअल रोटेट होगा, सपोज कीजिए कि ये इंडिविजुअल रोटेट हो रहा है, तब देखिए कि ये इंडिविजुअल इस तरीके से रोटेट हो रहा है। राइट, ये नल ऑब्जेक्ट के, ये इसकी एंकर पॉइंट ये है, और ये जो नल ऑब्जेक्ट है इसके एंकर पॉइंट ये है। हालांकि इसके एंकर पॉइंट भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने इसके एंकर पॉइंट को आपने सपोज कीजिए मूव कर दिया और इसको अपने इस तरीके से मान लीजिए कि इस फुटबॉल की सेंटर पॉइंट पे ले आए। ठीक है, अब जब इसको आप रोटेट करोगे ना, तो ये फुटबॉल को मतलब रोटेट कर सेंटर मान के रोटेट होगा। तो आप जब ये नल ऑब्जेक्ट का काम करो तब ये ध्यान में रखना कि उसकी जो ये एंकर पॉइंट है ये कहाँ पे है, क्योंकि उसी को बेस करके इसकी बाकी सारे प्रॉपर्टीज लाइक आपकी जो पोजीशन है सारे। अब देखिए और एक चीज़, इसमें एक प्रॉपर्टीज है ओपेसिटी। अब मैं ओपेसिटी में चेंजेस कर रहा हूँ, अगर उसकी इफेक्ट ये चारों में नहीं हो रहा है। दैट मीन्स नल ऑब्जेक्ट में जितने भी सारे हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं उस सारे प्रॉपर्टीज में से सिर्फ ओपेसिटी जो है, स्केल भी काम करेगा, पोजीशन भी काम करेगा, एंकर पॉइंट भी काम करेगा। मगर आप देखोगे कि ओपेसिटी में कोई भी चेंजेस हम कर रहे हैं तो इसकी कोई भी इफेक्ट आपकी इस पर्टिकुलर 4 ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा है। तो दैट इज नल ऑब्जेक्ट, पेरेंटिंग ऑब्जेक्ट, रेफरेंस लेयर, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो कि हम कोई भी लेयर की एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, जिस रेफरेंस पॉइंट को बेस करके आप एक अच्छा सा एनिमेशन बना सकते हो आगे जाके, और ये इस ऑब्जेक्ट को हाइपर लेवल कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। आगे जब आप एडवांस लेवल के एनिमेशन सीखोगे उस पे ये नल ऑब्जेक्ट बहुत यूज़ होने वाला है। इसीलिए मैंने आज इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, ये एडजस्टमेंट लेयर
और नल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया है। होप इस क्लास से भी आपको पहले की तरह वैल्यू मिला होगा। अगर सही में वैल्यू मिला है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। उसको करने के लिए सिंपल आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरे चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पास ही में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। डिस्प्ले में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हो एक फ्री ई बुक्स, जो कि है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैरियर की गाइडलाइन, जिससे आपको पता चल सकता है बेसिक डिज़ाइन स्किल होने पर भी आप किस तरीके का गाइड मतलब कैरियर परस्यू कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।